स्टूडेंट स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज आल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर इस पर बेस्ड प्रॉब्लम और मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज आल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर। तो स्टूडेंट इससे कुछ हम जो है रिलेटेड प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे, जैसे आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, इसको भी हम प्रूव करेंगे स्टूडेंट। तो चलिए स्टूडेंट अब जो है कुछ जो है आर्टिकल पढ़ा जाए। वो आर्टिकल है डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज आल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर। तो स्टूडेंट आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर कंसीडर कर लीजिए। तो लेट Z1 इज इक्वल टू a प्लस IB, Z2 इज इक्वल टू C प्लस ID, है ना स्टूडेंट। डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर यानी फाइंड Z1 माइनस Z2 फाइंड करना है आपको। नाउ Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू A प्लस IB माइनस C प्लस ID। ब्रैकेट तोड़िए, Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू A प्लस IB माइनस C माइनस ID। Z1 माइनस Z2 इज इक्वल A माइनस C प्लस IB माइनस ID। Z1 minus Z2 it becomes A minus C. I taken common this term, we get B minus D. So Z1 minus Z2 is equal to A minus C plus I into B minus D. A minus C is a real part, B minus D is a imaginary part. A minus C real number, B minus D real number. Then this number in the form A plus IB, then that types of number are called complex number. Here Z1 minus Z2 is complex number। तो स्टूडेंट कुछ प्रॉब्लम है, देखें क्वेश्चन। 3 plus 2i if Z1 is equal to 3 plus 2i, Z2 is equal to 6 plus 7i, find Z1 plus Z2 and Z2 minus Z1, है ना स्टूडेंट। ये आपको फाइंड आउट करना है। अच्छा स्टूडेंट डिफरेंस का मतलब, चलिए अभी डिफरेंस जब स्टार्ट करेंगे तब हम बताएंगे। पहले Z1 इक्वल टू 3 प्लस 2i, Z2 इज इक्वल टू 6 प्लस 7i, Z1 प्लस Z2 फाइंड आउट किया जाए। तो सॉल्यूशन गिवन दैट Z1 is equal to 3 plus 2i, Z2 is equal to 6 plus 7i, find Z1 plus Z2, है ना स्टूडेंट। तो जरा निकाला जाए। नाउ Z1 plus Z2 it becomes 3 plus 2i और प्लस 6 प्लस 7i, है ना स्टूडेंट। Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू, तो इसमें जो है कुछ और, इसमें इसको ब्रैकेट तोड़ दीजिए पहले। 3 प्लस 2i प्लस 6 प्लस 7i, Z1 प्लस Z2 इट बिकम्स 3 प्लस 6 प्लस 2i प्लस 7i, Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू 9 प्लस 9i। This number form A plus IB and
9 is equal to real part and 9 is equal to imaginary part, then z1 plus z2 are called complex number. Further z2 minus z1 it becomes 6 plus 7i minus 3 plus 2i. तो स्टूडेंट z2 माइनस z1 इज इक्वल टू 6 प्लस 7i माइनस 3 माइनस 2i. तो 6 माइनस 3 प्लस 7i माइनस 2i ये हो जाएगा स्टूडेंट 3 प्लस 5i, ये z2 माइनस z1. तो स्टूडेंट ये नंबर a प्लस आई बी के फॉर्मेट में है, जहां पर 3 रियल नंबर 5 रियल नंबर है. तो इस प्रकार से z2 माइनस z1 भी कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ. तो डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज आल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर. स्टूडेंट मैं ये बताना चाह रहा था, अगर आपको कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया जाए, फॉर एग्जांपल z1 इज इक्वल टू a प्लस आई बी एंड z2 इज इक्वल टू c प्लस आई डी. आपसे ये पूछें, अगर मैं ये दे दूं स्टूडेंट z1 लेस देन z2, तो क्या इंप्लाई करता है? तो जरा एनालिसिस कीजिए. z1 के प्लेस पर a प्लस आई बी लेस देन c प्लस आई डी, विच विल इंप्लाई स्टूडेंट a लेस देन c, b लेस देन d. ये इंप्लाई करता है. मतलब फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट से लेस होगा, और फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट से लेस होगा. ये चीज है स्टूडेंट, ठीक है ना. ये होल्ड करता है ना. तो आपका इस प्रकार से डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज आल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर, सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज आल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर. इस पर एक एक प्रॉब्लम आप सभी ने जानकारी हासिल कर लिया. स्टूडेंट आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे. टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए, इस टाइप के जितने प्रॉब्लम आपको मिल रहे हैं उसको आप सॉल्व कर लीजिए, उसका प्रैक्टिस कर लीजिए. अब स्टूडेंट अब हम मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज आल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर, और इससे कुछ जो है हम प्रूफ जो है आप लोगों को बताएंगे. तो स्टूडेंट देखें, ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज आल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर. मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज आल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर. तो स्टूडेंट आप क्या करेंगे कुछ नहीं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर कंसीडर कर लीजिए. तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे स्टूडेंट, लेट z1 इज इक्वल टू a प्लस आई बी, z2 इज इक्वल टू c प्लस आई डी, बी एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना स्टूडेंट. अब क्या करेंगे, फाइंड आउट z1 z2. नाउ z1 z2 it becomes a plus ib c plus id. कैसे मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट,
रो मल्टीप्लिकेशन, टर्म बाय टर्म रो मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। सो स्टूडेंट z1 z2 इट बिकम्स a c प्लस आई डी प्लस आई बी सी प्लस आई डी। z1 z2 इज इक्वल टू ए सी प्लस आई ए डी, ए सी प्लस आई ए डी प्लस आई बी सी प्लस आई स्क्वायर बी डी। एंड स्टूडेंट z1 z2 इज इक्वल टू ए सी प्लस आई ए डी प्लस आई बी सी माइनस बी डी, है ना। यहां लिख दीजिए सिंस आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। इस आई स्क्वायर के प्लेस पर -1 रखेंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे दिस टर्म आएगा। अब इसको रीअरेंज कर लीजिए। हाँ, तो स्टूडेंट देखिए दिस टर्म क्या होगा, आई स्क्वायर के प्लेस पर क्या रखेंगे, आई स्क्वायर के प्लेस पर -1 रख देंगे। जब यहां -1 रखेंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना। तो अब ये टर्म आया, अब इसको रीअरेंज कर लीजिए, रियल वाले पार्ट को रियल की तरफ कीजिए, इमेजिनरी वाले पार्ट को इमेजिनरी की तरफ कीजिए। तो स्टूडेंट z1 z2 इज इक्वल टू ए सी माइनस बी डी और प्लस आई इंटू ए डी प्लस बी सी हो गया। ये देखिए ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है, और ये रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है। तो इस प्रकार से सो दैट z1 z2 इज कॉम्प्लेक्स नंबर therefore multiplication of two complex number is also complex number। ये आर्टिकल कंप्लीट हुआ। तो स्टूडेंट कुछ हम प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले, मतलब आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 को सॉल्व करने से पहले हम कुछ आर्टिकल बताएंगे, कुछ रूल बताएंगे। तब देखिए उसी के बेस पर आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 कैसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो चलें, जैसे स्टूडेंट एक हम कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं a प्लस आई बी, इसका ऑर्डर पेयर क्या होगा स्टूडेंट, a b। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी। अब कॉम्प्लेक्स नंबर से जब ऑर्डर पेयर बनाते हैं स्टूडेंट, तो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट स्लॉट कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट होता है, ऑर्डर पेयर का सेकेंड स्लॉट कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, ठीक है ना। ये हो गया। तो स्टूडेंट अगर डिफरेंट टू नंबर लें तब क्या होगा, z1 इज इक्वल टू a प्लस आई बी, z2 इज इक्वल टू c प्लस आई डी। तो z1 z2 कर दीजिए, तो a प्लस आई बी इंटू c प्लस आई डी। जब मल्टीप्लाई करेंगे z1 z2 इज इक्वल, इसका मल्टीप्लाई यहां किए है ना स्टूडेंट, इसको जरा लिखिए तो ac माइनस बी डी प्लस आई टाइम ए डी प्लस बी सी, ये बी सी, ये टर्म है स्टूडेंट, यही टर्म है, यहां मैं डायरेक्ट लिख लिया। अब क्या कीजिए, दूसरे स्टेप में जो आपको याद करने हैं वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, एक तरह से उसको रिजल्ट के तौर पर लिख रहा हूं कि आप इसको याद कर लीजिएगा। यहां पेयर वाइज कर दीजिए स्टूडेंट, z1 z2 इट बिकम्स, जरा यहां पेयर वाइज कीजिए, देखिए क्या हो रहा है। a प्लस आई बी कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको क्या करिए ऑर्डर पेयर में लिखिए। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर में कैसे लिखते हैं स्टूडेंट, हम ऐसे लिखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट स्लॉट होता है, और कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट ऑर्डर पेयर का सेकंड स्लॉट होता है। तो लिखें स्टूडेंट, फर्स्ट स्लॉट कामा ए कामा सेकंड स्लॉट बी इंटू फर्स्ट स्लॉट सी कामा डी हो गया, ये सी कामा डी। और z1 z2 इसको एक्सप्लेन किया ही हूं मैं, इसका
रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट, ये रियल पार्ट है AC माइनस BD कामा और AD प्लस BC, ये चीज। तो स्टूडेंट इस रिजल्ट को आप याद रखेंगे बस शॉर्ट में, मैं यही चाहूंगा इस रिजल्ट को आप याद रखेंगे। कुछ मैं किया नहीं हूं स्टूडेंट, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसी का मैं मल्टीप्लाई किया हूं, Z1 Z2 इक्वल टू A प्लस IB इंटू C प्लस ID। और इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, यही तो मैं पूरा पंचायत किया था इसी पर। अच्छे से देखिए, पंचायत करते करते इस नतीजे पर पहुंचा हूं मैं, है ना। तो ये क्या दर्शाता है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। यहां तक मैं पहुंचा। अब मैं इस स्टेप से क्या है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन है तो ये होगा, यानी ये भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन तो यही होगा, यही मैं लिखा हूं। ये चीजें सेम है, ये चीज और ये चीज सेम है, ये पूरा सेम है ना। तो अब रिजल्ट में मैं क्या किया हूं, मैं ये किया हूं कि इसको मैं ऑर्डर पेयर में लिख दिया हूं, A प्लस IB को ऑर्डर पेयर में लिखा हूं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर में कैसे लिखते हैं, ऑर्डर पेयर का फर्स्ट स्लॉट कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट होता है और ऑर्डर पेयर का जो सेकंड स्लॉट है कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट होता है। देखिए, ये फर्स्ट स्लॉट सेकंड स्लॉट इनटू C प्लस ID, रियल पार्ट क्या है, C है, तो ऑर्डर पेयर का C फर्स्ट स्लॉट होगा। देखिए कामा, कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट क्या है, D है, तो ऑर्डर पेयर का सेकंड स्लॉट होगा। देखिए काम लगाकर D, ये सेकंड स्लॉट है। ऐसे ही हर कॉम्प्लेक्स नंबर का हम ऑर्डर पेयर बना लिए हैं। अब देखिए स्टूडेंट, इसका प्रोडक्ट यानी Z1 Z2 का मल्टीप्लिकेशन, तो जब ये मल्टीप्लिकेशन किए हैं तो क्या आया है, इतना बड़ा रिजल्ट आया है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या लिख लिए हैं हम, ऑर्डर पेयर में लिख दिए हैं। तो ऑर्डर पेयर लिखे तो इसका किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऑर्डर पेयर में लिख रहे हैं तो ये जस्टिफाई कर लीजिए कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट कहां है और इमेजिनरी पार्ट कहां है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट दिस है और यही क्या हो जाएगा, ऑर्डर पेयर का फर्स्ट स्लॉट हो जाएगा। देखिए मैं यहां लिखा हूं, ये फर्स्ट स्लॉट, ये फर्स्ट स्लॉट, ये फर्स्ट स्लॉट है, यहां आ गया कामा, सेकंड स्लॉट लिखने जा रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट ऑर्डर पेयर का सेकंड स्लॉट होता है, ये सेकंड स्लॉट है, AD प्लस BC, ये हो गया। तो इसी रिजल्ट का आप इस्तेमाल कर देंगे तो प्रूफ हो जाएगा। चलिए प्रूफ किया जाए स्टूडेंट। एक प्रॉब्लम है, इसी रिजल्ट का इस्तेमाल करके उसको हम प्रूफ करेंगे। I स्क्वायर इज इक्वल टू -1, प्रूफ दैट। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। To prove that I square is equal to -1, proof I square is equal to I into I square is equal to, इस I को कैसे लिख सकते हैं, 0 प्लस I इंटू 0 प्लस I। थोड़ा और अच्छे से लिखें, I स्क्वायर इज इक्वल टू 0 प्लस I इंटू 1 इंटू 0 प्लस I इंटू 1। ठीक है ना स्टूडेंट। अब इसका ऑर्डर पेयर लिख लीजिए, I स्क्वायर इज इक्वल टू इसका ऑर्डर पेयर लिखें। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का ऑर्डर पेयर कैसे लिखते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट स्लॉट होता है, ये फर्स्ट स्लॉट 0 और इमेजिनरी पार्ट ऑर्डर पेयर का सेकंड स्लॉट यानी 1 इंटू 0 कामा 1, ये भी ऐसे हो गया है ना स्टूडेंट, ये निकल गया।
ये क्या है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेशन है, i इंटू आई है। ये हो गया आपका। ये Z1 Z2, इसको इक्वेशन फर्स्ट समझिए। Z1 Z2 इज इक्वल टू a प्लस आई बी इंटू सी इससे कंपेयर कर लीजिए स्टूडेंट, बड़ा लंबा चौड़ा ना करिए, फिर उसको ऑर्डर पेयर में व्यक्त करेंगे, फायदा क्या है। इसी रिजल्ट का हमको इस्तेमाल करना है ना, तो इसी रिजल्ट का ये स्टेप लिखिए, ए कामा बी इंटू सी कामा डी, इक्वेशन नंबर सेकेंड है ना ये चीज। तो ए कामा बी इंटू सी कामा डी, समीकरण यानी इक्वेशन, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, वी गेट कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, वी गेट कंपेयर कीजिए। देखिए आई स्क्वायर इज इक्वल टू 0,1 इंटू 0,1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और अब हम रिजल्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रिजल्ट क्या है, ये आपका रिजल्ट है, इसी का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, मैं यहां लिखा हूं, है ना स्टूडेंट। अब क्या हो गया, तो जब रिजल्ट का इस्तेमाल करेंगे, a इक्वल 0, b इक्वल 1, c इक्वल 0, d इक्वल 1, है ना ये चीज। अब देखिए स्टूडेंट, और क्या है, Z1 Z2 इज इक्वल टू आई स्क्वायर, ये भी जानते हैं, यहां से कंपेयर करेंगे ना, Z1 Z2 आई स्क्वायर, A0 B1 C0 D1 कर देंगे, तो वही मैं यहां लिखा हूं। अब ये जानते हैं आप, सिंस वी नो दैट, ये आप जानते हैं, इसको आप याद रखेंगे, कैसे निकला है मैं बताया हूं स्टेप बाय स्टेप। तो Z1 Z2 इक्वल टू AC माइनस BD कामा AD प्लस BC, यहां लिखेंगे सिंस वी नो दैट, सिंस वी नो दैट क्या, Z1 Z2 इज इक्वल टू AC माइनस BD कामा AD प्लस BC, ये आप याद रखेंगे, ये रिजल्ट यहीं से मैं इस्तेमाल किया हूं स्टूडेंट, और ये कैसे कंस्ट्रक्ट किया हूं स्टेप बाय स्टेप समझाया हूं। इस रिजल्ट को आप याद रखेंगे, मैं यहां यूज किया हूं, याद मतलब रिमेंबर करेंगे, इसी स्टेप को रिमेंबर करेंगे, और मैं यहां डायरेक्ट यूज किया हूं। और ये कैसे मैं कंस्ट्रक्ट किया हूं, मैं रिजल्ट स्टेप बाय स्टेप बताया हूं। कॉम्प्लेक्स नंबर का हम ऑर्डर पेयर में कन्वर्ट करके तब जाकर के फाइंड आउट किए, ठीक है ना ये चीज। अब आप जो है इन सभी के मान को इसी में रख दिए, इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया, इक्वेशन नंबर थर्ड है ये चीज। Putting Z1 Z2 is equal to I square, A equal 0, A equal 0, B equal 1, A equal 0, B equal 1, C equal 0, C equal to 0, D equal to 1, 1, D is equal to 1 in इक्वेशन थर्ड, वी गेट पुट करिए, तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 Z2 के प्लेस पर, इस प्लेस पर क्या रख देंगे, आई स्क्वायर रखेंगे, आई स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी सी डी के मान को यहां पर फिलअप कर दीजिए, यहां फिलअप करिए, तो ये ए सी बी डी, देखिए ए सी बी डी, इन सभी के मान को यहां रखिए, और फिर ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी, इसी में रख करके सिंप्लीफाई कीजिए, आ जाएगा। चलिए स्टूडेंट, ए की वैल्यू 0 है,
ये हो गया 0 इंटू सी का मान यहां देखिए 0 माइनस B1 D1 1 इंटू 1 हो गया, कामा AD प्लस BC, AD क्या है 0 इंटू 1 प्लस AD 0 इंटू 1 प्लस BC 1 इंटू 0 ऑर्डर पेयर में कर दिया है ना स्टूडेंट। फिर सिंप्लीफाई करिए तो I स्क्वायर इज इक्वल टू 0 माइनस 1 0 प्लस 0 I स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 0। देखिए स्टूडेंट ये ऑर्डर पेयर आ गया। अब इस ऑर्डर पेयर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर में बदल देंगे। कैसे बदलेंगे? ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट स्लॉट होता है वह कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट होता है। ऑर्डर पेयर का फर्स्ट स्लॉट कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, ऑर्डर पेयर का सेकंड स्लॉट कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट। तो फर्स्ट स्लॉट क्या है -1, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट होगा। सेकंड स्लॉट 0 है तो कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएगा। तो स्टूडेंट I स्क्वायर इज इक्वल टू -1 प्लस I इंटू 0। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट 0 हो जा रहे हैं तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल नंबर कहते हैं। सो स्टूडेंट I स्क्वायर इज इक्वल टू -1। देखो स्टूडेंट प्रूफ हो गया, प्रूव दैट, है ना। तो इस तरीके से स्टूडेंट मैं प्रूफ दिया। इसका प्रूफ एक और है स्टूडेंट, मैं वो नहीं दिया हूं। कैसे है? पोलर्स मेथड से भी हम प्रूफ दे सकते हैं। कैसे करेंगे प्रूफ सेकंड मेथड से? सबसे पहले जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहेगा स्टूडेंट आप लोगों को, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे। किसमें? पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे और तब जाकर के वहां से हम I स्क्वायर इज इक्वल टू -1 को प्रूव करेंगे। तो इस I स्क्वायर इज इक्वल टू -1 का प्रूफ 2 मेथड से है। तो ये फर्स्ट मेथड से हम बता दिए, ठीक है ना। और सेकेंड मेथड से कब बताएंगे? सेकेंड मेथड से हम जब पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाएंगे तो वहां पर आपको हम सिखा देंगे। ओके स्टूडेंट, आज के लेक्चर में बस इतना ही। ओके, थैंक्स।